एबीपी न्यूज पर फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े और उसी पर चर्चा। इस वक्त यही बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जहां पर मामला बेहद करीबी बना हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। विजय जी से शुरुआत करेंगे। विजय सर, फाइट टाइट नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल टाइट है, क्योंकि दोनों ही पार्टी जो है अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत नेता हैं और यदि नॉन बीजेपी लीडर्स में देखा जाए तो सबसे मजबूत मुख्यमंत्री। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अलावा अगर किसी राज्य से उम्मीद है अपनी सीटें बढ़ाने की तो वो वेस्ट बंगाल है और इसलिए प्रधानमंत्री तमिलनाडु के अलावा किसी दूसरे राज्य में जो सबसे ज़्यादा दौरा या फोकस किया है तो वो वेस्ट बंगाल है और वहाँ पर एक बड़ा मुकाबला होगा। और जैसे आपके सर्वे में भी बताया जा रहा था जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि करीब करीब 22 सीटें जो है 3% से 1% तक की स्विंग पर अटकी हुई हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को कितना इजाफा पहुँचाती हैं और बीएस में जो टीएमसी है वो कितना कर पाती है, ये थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अलावा वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सीटों की बढ़ोतरी करे ताकि उसको एक मदद मिल सके। मुझे लगता है एक रिएक्शन यहाँ पर प्रियंका से लेते हैं। प्रियंका टेब्रेवाल को आप देख रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं कि फिलहाल तो बराबरी का मामला नजर आता है। अगर आप एक नजर में आंकड़ा देखें इस ओपिनियन पोल का कि साहब 20 टीएमसी 20 बीजेपी 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आती हैं, लेकिन अगर गहराई से इन आंकड़ों को आप देखें प्रियंका, तो 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर 3% से लेकर 1% तक का ही फासला है। और अगर ये स्विंग बीजेपी को फेवर करने के बजाय टीएमसी को फेवर कर जाता है फिर तो बीजेपी के लिए बड़ा धक्का। प्रियंका, देखिए, मैं कहती हूँ जहां पर आप 20 बता रहे हैं वहां पर अगर 25 भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी की तो कोई हैरानी नहीं होगी। जिस 1% से 3% की आप बात कर रहे हैं वो ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जिस पर भाजपा के लिए भी वो चेंजेस हो सकते हैं अगर यहाँ पर सही तरीके से इलेक्शन होता है तो। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो पास्ट है हमने हमेशा देखा है। मेरी आवाज इको हो रही है, मुझे ही सुनाई दे रही है। मैं इसको ठीक करवा देती हूँ, आप तब तक अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। तो हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है इसमें हमेशा आप देखिए कि कभी भी इलेक्शन जो है वो क्लीन तरीके से नहीं होते। ये बूथ में लूट करते हैं, ये काउंटिंग में जो है गड़बड़ी करते हैं। तो अगर आप कहें तो जब हमने 2021 में कहा था कि हम 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे, वहां पे कई सीटों का कम से कम 20 से ज्यादा सीटों का डिफरेंस बहुत कम के मार्जिन से था। उन सभी सीटों पर जो है इन्होंने धोखाधड़ी करके काउंटिंग करी। अगर ये नहीं होती है और सही तरीके से काउंटिंग होती है तो जब आप इस तरीके के सवाल उठाती हैं तो क्या आप कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर देती हैं? भाई निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसकी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है और सब कुछ उसी की देखरेख में होता है। देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगी, चाहे उसको आप किसी भी तरीके से समझिए, भले ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इसको करवाता है, लेकिन जो लोग यहाँ बूथ पर ड्यूटी करने जाते हैं वो तो कहीं केंद्र से उठ करके नहीं आते। वो यही पश्चिम बंगाल के जो कमीशन के लोग हैं वही जाते हैं। जो यहाँ की सरकार के नीचे नौकरी करते हैं वही लोग जाते हैं। तो उनको मॉनिटर करना, उनको कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी है। जिसको टीएमसी हम हमेशा देखते हैं, जितना भी इलेक्शन कमीशन लगा हो, जितने भी सीआईएसएफ लगे हो, ये उन लोगों को खाना पीना खिलाते हैं, उनका पूरा इंतजाम करते हैं। जबकि इन सब चीज की बनाई है जब आपकी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन या आचार संहिता लगी हो, उसके बावजूद ये सब कुछ होता है। तो मैं फिर कहती हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ी है। लेकिन मैं इतना पूरे यकीन से कह सकती हूँ और मैं विनोद अग्निहोत्री जी को इस पर लेकर आऊंगी कि अगर कोई टीएमसी का नेता होता तो वो ये कहता कि साहब ये इन्हें समझ में आ रहा है कि ये हारने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बेहतर करेगी, इसी वजह से अभी से इन्होंने ग्राउंड चुन लिया है कि हारने के बाद ये ठीकरा किस पर फोड़ेंगे, जिस तरीके से अमूमन बीजेपी कहती है जब विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है। विनोद जी, देखिए, हारने और जीतने की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि प्रियंका जी की पार्टी चुनाव मैदान में है और जो आपका ओपिनियन पोल है वो टक्कर दिखा रहा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रियंका जी का तर्क अगर जो है तो ये तर्क फिर जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उन पर जब विपक्ष आरोप लगाता है, खासकर उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव लगाते हैं आरोप कि गड़बड़ी हो रही है, तो फिर ये तर्क वहां भी लागू हो जाएगा क्योंकि वहां भी स्टेट प्रेसिडेंट चुनाव कराती है चुनाव आयोग के नेतृत्व में। तो ये तर्क तो फिर हर राज्य सरकार जो है अपने हिसाब से प्रभावित करने का लग जाएगा। तो मुझे लगता है इसकी बजाय अगर अपने मुद्दों पर पार्टियां फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं। इसलिए
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में काफ़ी मेहनत कर रही है और जिस तरह पिछले 2019 में उसको अनपेक्षित रूप से 18 सीटें मिली थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस बार भी उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा। और संदेश खाली की जो घटना हुई है, संदेश खाली की घटना का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका एक राजनीतिक लाभ उठाया है, जो इस तरह की घटनाओं में जो भी विपक्ष होता है हमेशा करता है, ठीक है। तो कोई भाजपा ने पहली बार नहीं किया। ठीक है। और उसका भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ लाभ उसका मिलता दिखाई पड़े, ठीक है। जैसा कि सर्वे कह रहा है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।